माँ की दुआ, जन्नत की राह, तामीर। यह कहानी एक नौजवान लड़के उस्मान की है जो अपनी माँ की दुआओं और सेवा के जरिए जन्नत की राह पर गामजन होता है। कहानी में इस्लामी तालीमात, अहादीस और कुरान की आयतों को शामिल किया गया है ताकि बच्चों को एक सबकामूज और मुतासिर कुन पैगाम दिया जा सके। पहला बाब, उस्मान का बचपन। उस्मान एक छोटे से गांव में रहता था। वह जहीन और मेहनती था, लेकिन अपनी माँ की बातों को अक्सर नजरअंदाज करता। वह था, माँ जब भी उसे नमाज पढ़ने या कुरान की तिलावत करने को कहती, वह बहाने बनाकर टाल देता। माँ बेबी हलीमा एक नेक और साबिर औरत थी। वह हमेशा उस्मान के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे नेक बना और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब कर। दूसरा बाब, शहर की जिंदगी। उस्मान तालीम के लिए शहर चला गया। वहां उसने दुनियावी इल्म हासिल किया, लेकिन माँ की दुआओं और नसीहतों को भूल गया। वह शोहरत और पैसे में इतना मसरूफ हो गया कि महीनों माँ को फोन भी ना करता। एक रात ऐसे ख्वाब आया जिसमें वो एक अंधेरी जगह में था। एक फरिश्ता नमूदार हो और कहा, तू दुनिया में हर चीज हासिल कर चका, मगर जो सबसे कीमती है वो खो चका है। मती खजाना था, वह तूने खो दिया। वह खजाना तेरी माँ की रिज़्ज़ा थी और माँ की दुआ थी। तीसरा बाब, वापसी का सफर। उस्मान की आंख खुल गई, दिल कांप उठा। उसी वक्त वह शहर छोड़कर माँ के पास गांव वापस आ गया। जब वह माँ के कदमों में आकर गिरा और माफी मांगी, तो बेबी हलीमा ने आंसुओं के साथ सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे। उसी वक्त उस्मान ने अपने दिल में सुकून महसूस किया, जो उसे कभी दुनिया में नहीं मिला था। चौथा अध्याय, ज्ञान और कर्म का मार्ग। उस्मान ने फैसला किया कि वह जीवन भर माँ की सेवा करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला, जहां बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती है। वह स्वयं भी नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत में मशगूल हो गया। उसने सीखा कि जन्नत माँ के कदमों तले है और माँ की दुआ दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। पांचवां बाब, इस्लामी तालीमात। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब आमिल अपने वक्त पर नमाज पढ़ना है, उसके बाद वालिदैन के साथ नेक सलूक करना और फिर अल्लाह की राह में जहाद करना। सहीह बुखारी। इसी तरह कुरान मजीद में फरमाया गया, और तम्हारे बने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ असी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हसन सलूक करो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बढ़ापे को पहन जाएं, तो उन्हीं उफ तक न को, न उन्हें झुड़को और उनसे नरमी से। This text is in Urdu, not Chinese. I cannot translate it into Hindi because it is not in the specified source language. बात करो सूरह बनी इसराइल। छठा बाब, उस्मान की कामयाबी और उस्मान की माँ की दुआओं और उसकी खदमत के बाद अल्लाह ताला ने इसे दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत अता की। उसका मदरसा गांव में इल्म का मरकज भी न गया और बच्चे उससे दीन की तालीम हासिल करने लगे। उस्मान ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन माँ की खिदमत और दीन की खिदमत में गुजारे। खुलासा, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआ और खिदमत इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। माता पिता की आज्ञा पालन करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना इस्लामी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।